आज की क्लास के अंतर्गत यहाँ पर हम बीपीएससी का सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या सब पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं, हमें उसी के अनुरूप तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था। तो सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए में यहाँ पर कहता है क्रिप्स मिशन की असफलता। ऑप्शन आपको इसमें से डायरेक्ट हम आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। तो क्रिप्स मिशन की असफलताओं के वजह से ही, यही मुख्य वजह था, क्रिप्स मिशन की असफलता ही वह मुख्य कारण था, वह मुख्य वजह था जिस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें आपको नीचे आपको आंसर है, ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, चूँकि हमें ये इससे ये समझने को मिलती है कि मतलब जो भी आंदोलन है, जो भी मूवमेंट है, चाहे वो आपको आधुनिक मतलब स्वतंत्रता से पहले जो भी आपको मूवमेंट आंदोलन होते हैं, अंग्रेजी में मूवमेंट होते हैं, उन सभी को हमें पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए ताकि कोई भी एग्जाम में मिस ना हो पाए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के आपको आंदोलन से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता थी। फिर हम आपको आगे यहाँ पर कि पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? इसको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपको है कि पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? पूना समझौता का लक्ष्य था क्या? आपको डायरेक्ट आंसर हम चलते हैं। देखिए, निम्न जातियों का ऑप्शन नंबर डी, निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व था। पूना समझौता का लक्ष्य आपको निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व था। तो ये आपको कि जो भी महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में जो महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम दृष्टि से, और उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए, पूना समझौता का क्या लक्ष्य था? पूना समझौता का लक्ष्य था निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व था। अब देखिए, आंसर आपको नीचे यहाँ पर कहा गया है कि पूना समझौता लक्ष्य था आपको निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्वाचन घोषणा की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो अब देखिए, चूँकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही आपको 16 अगस्त 1942 को सांप्रदायिक निर्वाचन घोषणा की थी। इसके तहत हरिजनों को हिंदू से अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। इसके तहत इस सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत ही आपको हरिजनों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब ये देखिए, पूना समझौता किनके बीच हुआ इन पे आते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौते के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार कर संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ ये आपको इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बात देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही आपको 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। एक क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। पहली क्वेश्चन तो ये निकलेगा कि किस प्रधानमंत्री ने कब आपको सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन घोषणा की थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या व्यवस्था था? अब यह कि सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या लक्ष्य था? सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या व्यवस्था किया गया था, मतलब अर्थात क्या नियम बनाए गए? तो उसमें ये नियम था कि इसमें जो हरिजन होगा उसको हिंदुओं से अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। इस सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत आपको हरिजनों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। अब ये जो पूना समझौता है, पूना समझौता आपको भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में 26 सितंबर 1932 के पूना समझौते के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार कर संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये पूना समझौता आपको सांप्रदायिक निर्वाचन किसने अस्वीकार किया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वैसे तो सभी ने अस्वीकार किया था। मुख्य रूप से आपको देखा जाए, जो शुरुआत में इनका विरोध हुआ, तो आपको महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर ने पूना समझौता के तहत आपको सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार किया और संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया, मतलब जिसमें हिंदू और जो हरिजन होते उनका जो मत प्रतिनिधित्व वो एक ही व्यक्ति होगा, मतलब संयुक्त रूप से उनका चुनाव होगा। अब हम आगे यहाँ पर है कि आगे तीसरा नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर, आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है
किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो आपको दिया था सी राजगोपालाचारी ने दिया था। तो सी राजगोपालाचारी ने आपको पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन किया और कांग्रेस से 1942 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए यहाँ पर, तो सी राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तो सी राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के अब एक प्रभावशाली नेता थे। यहाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सी राजगोपालाचारी किस प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे? तो आपको सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। तो ये जो सी राजगोपालाचारी थे वो चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो दोनों आपस में समझौता कर ले, आपस में एकजुट हो जाए। 10 जुलाई 1944 को उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी। अब देखिए किसने, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, किसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने। तो सी राजगोपालाचारी ने ही सी राजगोपालाचारी ने ही आपको क्या किया था? 10 जुलाई 1944 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो था कब प्रारंभ हुआ था? देखिए स्वदेशी आंदोलन आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में। बंगाल विभाजन के दौरान आपको छेड़े गए आंदोलन के समय में आपको स्वदेशी आंदोलन जो था वो प्रारंभ हुआ था। अब देखिए चूँकि आपको स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया था। एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय किस चीज़ पर बल दिया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के समय आपको स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया गया था। मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग हो, इस चीज़ पे बल दिया गया था और इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आएगा कि स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस दौरान संपूर्ण भारत का भ्रमण किस नेता ने किया था? तो ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जिस समय आपको ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। भ्रमण करने का कारण उसका ये था कि वो पूरे भारतीय जनता जो था, मतलब भारत के जो लोग थे, उनकी सहानुभूति, मतलब उनका योगदान, उनकी मदद उनको मिल सके, मतलब वो आंदोलन बहुत अच्छा, बहुत ही विकराल आंदोलन को खड़ा किया जा सके। अब देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया था। तो एक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है कि बंगाल विभाजन के समय में किसके प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ किसके आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया था? किसके आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया था? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर ही राखी दिवस मनाया गया था। इसे क्वेश्चन बनाया जा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विभाजन के किस आंदोलन आपको ऐसे किस प्रांत के विभाजन के फलस्वरूप किस प्रांत के विभाजन के फलस्वरूप राखी दिवस मनाया गया था? किस प्रांत के विभाजन के फलस्वरूप आपको राखी दिवस मनाया गया था? तो बंगाल प्रांत के विभाजन के फलस्वरूप ही आपको राखी दिवस मनाया गया था। तो राखी दिवस मनाने वाला जो प्रणेता था, मतलब राखी दिवस को किसने आह्वान किया था, किससे मनाने शुरुआत की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर ही जो वहाँ की जनता थी उसने शुरू की थी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सन 1922 में गांधी जी ने, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसका आंसर होगा चोरी चौरा में हिंसा भड़क उठने के कारण। चोरी चौरा में हिंसा भड़क उठने के कारण ही महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आखिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? चोरी चौरा एक स्थान का नाम है। तो चोरी चौरा जो एक स्थान है वहाँ पर आपको हिंसा भड़क चुका था। इसमें आपको कई सारे अंग्रेज सिपाही की हत्या, आपको मतलब उसका वो जिंदा जल गई थी। इस वजह से वहाँ पर जो महात्मा गांधी उस घटना को देखकर उसने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया था। तो ये आपको होगा कि चोरी चौरा को
सन 1922 ईस्वी महात्मा गांधी ने अर्थात गांधी जी ने आपको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ पर कहता है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। तो पृथक राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग आपको कब क्या था, तो वो आपको क्या था 1940 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुस्लिम काफ़ी अच्छा, इसमें कई तरह से प्रश्न किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग की थी। तो आपको 1940 ईस्वी मांग किया था। ऐसा भी प्रश्न आपको आ सकता है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग किया था। तो वह पृथक राष्ट्र का नाम क्या है, तो पाकिस्तान है। तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष आपको मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग की थी, तो आपको 1940 ईस्वी मांग किया था। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 ईस्वी मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग की थी। 1940 के 1943 के कराची अधिवेशन मुस्लिम का नारा दिया था। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आपको मुसलमानों के पृथक अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में आपको सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की थी और कब किया था। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किया था। अब 1943 कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन कर और जाओ का नारा दिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मुस्लिम लीग ने आपको विभाजन कर और जाओ का नारा किस अधिवेशन में दिया था। तो मुस्लिम लीग ने आपको विभाजन कर और जाओ का नारा किस अधिवेशन में दिया था। तो ये आपको दिया था 1943 के कराची अधिवेशन 1943 के कराची अधिवेशन में 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन कर और जाओ का नारा दिया था। 1943 जो कि आपको देखिए 1943 अर्थात 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन कर और जाओ का नारा दिया था। तो यहाँ दो पॉइंट आपको बन गया। 1940 का लाहौर अधिवेशन में आपको मुस्लिम लीग ने आपको मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की थी। मतलब पाकिस्तान नामक एक नया देश की मांग किया था मुसलमानों के रहने के लिए, मुसलमानों के लिए। और उसके 3 साल बाद मतलब 1943 में आपको कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग ने आपको विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों की पृथक राष्ट्र की मांग की थी। तो 1940 ईस्वी में आपको मांग की थी। तो इसमें आपको मुस्लिम लीग सर्वप्रथम 1940 में दो आपको महत्वपूर्ण डेट आपको याद रखना होगा। एक तो आपको 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। अब यहाँ देखिए नेतृत्व का मतलब क्या, जो नेता होता है, जो लोगों की बात को रखता है, वो नेतृत्व करता है, उसी को हम बोलते हैं नेतृत्व। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना वो नेता थे जिसने आपको मुस्लिम लीग का वो नेता था, जो लीडर था जिसने आपको यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र अर्थात पृथक राष्ट्र मतलब क्या, पृथक देश, एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। उसके ठीक 3 साल बाद मतलब 1940 के 3 साल बाद 1943 ईस्वी में अर्थात 1943 मतलब क्या 1943 में 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने आपको नारा दिया था विभाजन करो और जाओ, विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था और कब दिया था, कहाँ दिया था, किस अधिवेशन में दिया था। तो विभाजन करो और जाओ का नारा आपको मुस्लिम लीग ने ही आपको कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी में आपको दिया था। 1943 ईस्वी में आपको दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर है कि
क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर है कि बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको है कि बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। बंगाल विभाजन 1905 के कारण 1905 मतलब बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में आपको हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में आपको हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपको इससे पहले क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 आपको साथ ही हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की क्वेश्चन नंबर आपको 4 ही था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये देखिए ये क्वेश्चन और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए आपको कि बंगाल विभाजन के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही है, मतलब क्या जस्ट एक दूसरे अपोजिट पूछा, विपरीतार्थक अपोजिट पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन के दौरान आपको कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, स्वदेशी आंदोलन ही आपको प्रारंभ किया गया था। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के कारण आपको स्वदेशी आंदोलन ही शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपको होगा क्या होगा, आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन के कारण आपको बंगाल विभाजन के कारण 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय आपको कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, आपको ये शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन आपको शुरू किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपको 8 है कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ता भारत के विभाजन की घोषणा की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। तो ये आपको की थी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत क्या था। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। तो आपको ये माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर जो सी आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने एवं भारत के विभाजन की घोषणा की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने एवं भारत के विभाजन की घोषणा आपको माउंटबेटन योजना के अंतर्गत की थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको है, ऑप्शन नंबर सी में आपको है। अब हम यहाँ देखिए 8 का आपको देखते हैं, थोड़ा सा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको ये कहा गया है, देखिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1927 को जो योजना प्रस्तुत की उसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे वायसराय थे वो उसने जो आपको योजना प्रस्तुत की, उसने जब योजना प्रस्तुत की उसी को क्या बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं। अभी देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया था, वो ये आपको प्रस्तुत किया था 3 जून 1927 को, 3 जून 1927 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, तो 3 जून 1927 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। अब देखिए 3 जून 1927 ईस्वी को आपको प्रस्तुत किया था। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 3 जून 1927 ईस्वी को कौन सी योजना प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था। 3 जून 1927 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही आपको माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कि 3 जून योजना के नाम से जाने जाते हैं। देखिए 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। आपको अर्थात एक यहाँ पर आपको आ गया 3 जून को, और 3 जून को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि 3 जून को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। 3 जून को हम योजना के नाम से पुकारते हैं। 3 जून को हम क्या बोलते हैं, तो 3 जून को हम योजना के नाम से पुकारते हैं। 3 जून को क्या बोलते हैं, 3 जून को हम योजना के नाम से पुकारते हैं। इस योजना के आधार पर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1927 ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1927 को पारित होते हैं। देखिए इस योजना के आधार पर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1927 ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1927 को पारित होते हैं। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1927 को भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान नामक देश का निर्माण हुआ था। यहाँ एक आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत स्वाधीनता अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बोले कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम बोले, वो ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था। तो ये आपको पारित हुआ था मतलब 18 जुलाई 1927 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1927 जो है वो आपको ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1927 को पारित हुआ था। तो 18 जुलाई 1927 को ब्रिटिश संसद में आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1927 पारित हुआ था। इसके पारित होने से भारत का विभाजन हो गया, मतलब पाकिस्तान नामक एक देश का एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, एक नए राष्ट्र का आपको निर्माण हुआ। तो आपको देखिए ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1927 ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था। तो आपको पारित हुआ था 18 जनवरी 1927 को पारित हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज INA के पराक्रमी वीरों के मुकदमे निम्नलिखित में से किसने पैरवी की थी। तो आपको आज़ाद हिंद फौज INA के पराक्रमी
वीरों के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो निम्नलिखित में से आपको वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे देखिए, उपयुक्त में से सभी ने आपके यहाँ मतलब क्या भोला भाई देसाई ने भी किया था, कैलाश नाथ काटजू ने भी किया था, तेज बहादुर संप्रभु ने किया था उपयुक्त में से सभी ने किया था। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में, चूँकि आपके यहाँ पर देखिए आज़ाद हिंद फौज आयनिक पराक्रमी वीरों के मुकदमे निम्नलिखित में से किसने पैरवी किया था? तो भोला भाई देसाई ने भी किया था, कैलाश नाथ काटजू ने भी किया था, तेज बहादुर संप्रभु ने भी किया था, मतलब उपयुक्त में सभी ने किया था। तो यहाँ पर आप देखिए, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण आपको है, कठिन सा प्रश्न भी आपको है कि आपको देखिए आज़ाद हिंद पर मतलब कि आयनिक पराक्रमी वीरों के मुकदमे निम्नलिखित में से किसने पैरवी की थी? तो आपको भोला भाई देसाई ने भी किया था, कैलाश नाथ काटजू ने भी किया था, तेज बहादुर संप्रभु ने भी किया था। उसका आपको आगे यहाँ पर है, अगर यहाँ पर प्रश्न आपको है कि 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो मोती मस्जिद आपको कहाँ स्थित ये बताना। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? मतलब कि आपको यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था, हर कोई जानता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग आपको कहाँ किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ 1947 में किया था। 1947 में किया था। यहाँ पर देखिए जो डेट है वो गलत है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग 1947 में किया था, ये गलत है। यहाँ पर ये 1947 नहीं होगा, 1917 ईस्वी होगा। 1917 ईस्वी में 1917, एक मिनट आपको डेट बता देते हैं। हाँ, तो 1917 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग आपको क्या चंपारण में सत्याग्रह प्रयोग चंपारण में आपको किया था, जो कि बिहार राज्य में आपको है। अब यहाँ देखिए इसके समय आप महात्मा गांधी सचिव प्यारेलाल थे। अब देखिए चूँकि चंपारण सत्याग्रह के समय आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह के समय आपको महात्मा गांधी का सचिव कौन था? महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। तो चंपारण सत्याग्रह जब 1917 ईस्वी में आपको हुआ था, 1970 मतलब 1917 ईस्वी में आपको हुआ था, उस समय महात्मा गांधी के सचिव कौन? उस समय महात्मा गांधी के सचिव आपको प्यारेलाल, उस समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारे थे। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपको है कि 1970 ईस्वी में जब आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उस समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? उस समय महात्मा गांधी के सचिव आपको प्यारेलाल थे। उस समय महात्मा गांधी सचिव कौन थे? उस समय महात्मा गांधी के सचिव आपको प्यारेलाल थे। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आपको आता है, अगला प्रश्न आपको चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही आपको चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चंपारण सत्याग्रह के समय आपको महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही आपको यहाँ पर दिया था। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे। यहाँ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बनाने में कि किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, किसके आह्वान पर, किसके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो आपके राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर ही महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर ही महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ही महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर या राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ही महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो आपको चंपारण गए थे। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही आपको महात्मा को उपाधि दी थी। अब आगे क्वेश्चन का जो हम चर्चा करेंगे वो आपको अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।